नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे, एसबीआई के बारे में बात करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर बैंक है, स्टॉक 1066 में है। 44% का रिटर्न दिया है पिछले एक साल में, एक तेजी बनी है पिछले एक साल में। और लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिला है पिछले 4-5 साल के अंदर। तो जब इसमें गिरावट देखने को मिली है पिछले एक साल में, तेजी रही है स्टॉक में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, एसबीआई की बात कर रहे हैं, तो पब्लिक सेक्टर बैंक है, एक बड़ा बैंक है। शेयर में भी तेजी रही है। लॉन्ग टर्म से जो निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में रखा है 300, 400, 500 के आसपास जो निवेशकों ने खरीदारी की है, तो स्टॉक में एक रैली बनी है पिछले 3-4 साल के अंदर। धीरे धीरे चलने वाला स्टॉक है ये, और मार्केट के साथ चलने वाला शेयर है। तीसरी तिमाही के नंबर्स का अपडेट आया है। जो निवेशक अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं, कैपिटल पूंजी लगाई है, तो स्टॉक में भी तेजी रही है। अगले 3 महीने किस प्रकार से रह सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं। थोड़ा बहुत मार्केट का भी फर्क पड़ता है। जब गिरावट होती है तो अच्छे शेयर्स भी नीचे की तरफ आ जाते हैं, तो उसमें से एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी शेयर है और तेजी देखने को मिली है। तो तीसरी तिमाही के जो नंबर्स हैं वो उसकी बात कर लेते हैं। ये नंबर्स हैं, स्टैंडअलोन बेसिस नंबर हैं ये। इंटरेस्ट इनकम का जो अपडेट है 1,22,556 करोड़ का। सीधे से टोटल इनकम देख लेते हैं, 1,40,914 करोड़ का अपडेट है। और इससे पहले क्वार्टर में 1,34,979 करोड़ का था। एक साल पहले 1,28,467 करोड़ का था। तो कंपनी का टोटल इनकम तो बढ़कर आया है, ग्रोथ देखने को मिली है। आगे की तरफ चलते हैं, खर्चे की बात करते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर का जो अपडेट है 1,08,052 करोड़ का है। और सिरे से जो प्रॉफिट का अपडेट है, नेट प्रॉफिट लॉस का जो अपडेट है 21,028 करोड़ का है। 20,159 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था, 16,891 करोड़ का साल भर पहले था। तो देखिए प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी प्रॉफिट बढ़कर आया है। 21,000 करोड़ का प्रॉफिट है बैंक का। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। बैंक ये डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट को लोन में तब्दील किया जाता है बैंक के द्वारा। तो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, जिस अपडेट जो आया है ग्रॉस एनपीए का 1.57% का है, नेट एनपीए 0.39% का है। इससे पहले क्वार्टर्स में ज्यादा था, ये ग्रॉस एनपीए 1.73 का था, 0.42 का नेट एनपीए था। और साल भर पहले तो और ज्यादा था, 2.07% का ग्रॉस एनपीए है, 0.53% का नेट एनपीए था। तो एसेट क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिल रहा है, इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, इसीलिए प्रॉफिट आया है। बैंक का जो अर्निंग पर शेयर है 22.78 का है। तो वैल्यूएशन बढ़ा है बैंक का। और ये तीसरी तिमाही के नंबर्स हैं जिसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। एसेट क्वालिटी में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट कम रहा है। और जैसे कि जो निवेशक अब 1000 के ऊपर खरीदारी कर रहे हैं, वो निवेशकों के लिए फंडामेंटल पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। इसका जो मार्केट कैप है 9,84,353 करोड़ का, फेस वैल्यू ₹1 का, बुक वैल्यू पर शेयर 587 का है, डिविडेंड यील्ड 1.44% का, ईपीएस 90 का है और पी रेशियो 11 का है। वैल्यूएशन के हिसाब से देखते हैं तो वैल्यू है स्टॉक में। तो फंडामेंटल पॉइंट्स और बिजनेस पॉइंट के हिसाब से देखते हैं तो वैल्यूएशन है शेयर में। अब जो निवेशक 1000 के ऊपर खरीदारी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत उनका रिस्क रहेगा। जिन्होंने 700-800 में खरीदारी की है तो उनका रिस्क बहुत कम है। अब बाजार में अगर गिरावट होती है, एसबीआई का शेयर नीचे की तरफ आता है, तो इसके ऊपर नजर दौड़ानी चाहिए। शेयर बाजार के अपडेट के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।